ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। और इसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मेष राशि की। अगर आपने समय का सदुपयोग कर लिया ना, ये 1 साल के लिए, 1 साल के बाद ये मेष राशि में सूर्य महाराज आए हैं, उच्च के हुए हैं, ग्रहों के राजा हैं। 31 दिनों के अंदर जैसा मैं कहूँगा वैसा अगर आपने कर लिया, बदलेगी किस्मत, खुलेंगे भाग्य के दरवाजे, ये मैं आपको भरोसे से कह रहा हूँ। सोने की तरह चमक जाएगी आपकी किस्मत। नवग्रहों में सूर्य देव जो है ना वो राजा माने गए हैं, पिता माने गए हैं। सूर्य को यूँ ही पिता का दर्जा नहीं दिया गया है, वो आत्मा कारक ग्रह भी हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में सूर्य अच्छा हो ना, फिर देखिए जो मैं फलादेश कर रहा हूँ ना, वो शत प्रतिशत आप पर सटीक बैठेगा और इन 1 महीनों के अंदर ही वो प्राप्त कर लेंगे जो अभी तक आपने किया नहीं था। क्योंकि इस ब्रह्मांड का राजा है सूर्य। और राजा प्रसन्न हो जाए कुंडली में, अपने भाग्य अपने समय के अनुकूल हो जाए, फिर क्या चाहिए? उसी तरीके से और ये बदल कब रहा है? ये 14 आपको अप्रैल से बदल चुका है और ये 14 मई तक रहेगा। इसी 14 मई के अंदर-अंदर एक और योग बना हुआ है, वो गजलक्ष्मी योग है और वो सिर्फ़ बन रहा है 4 दिन के लिए। और इन 4 दिनों में ही आपको जो कुछ भी हासिल करना है, वो कर लेना है और इन 4 दिनों में ही परम उच्च के भी हो रहे हैं सूर्य। तो ये जो महत्वपूर्ण समय है ना, इसको समझना आप। देखिए, आपके लिए सूर्य लग्न में बैठे हैं क्योंकि आपकी मेष राशि है। अब मेष राशि में ही सूर्य उच्च के होंगे और सूर्य उच्च के मेष राशि में होने का सीधा-सा तात्पर्य ये है, आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ठीक हो जाएँगे। मान-सम्मान में अभी तक कहीं वो उपयुक्त आपको सम्मान नहीं मिला है, तो वो सम्मान आपको मिलने लगेगा। शासन से प्रशासन से कोई कार्य करवाना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो वो शासन प्रशासन से आपका कार्य बन जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, बॉस के साथ में नहीं बन पा रही है, तो आपके बॉस के साथ में रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएँगे। आपके कलीग के साथ में रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएँगे। अभी तक क्या था कि आपका जो मनोबल है, वो टूटा हुआ था, क्योंकि मेष राशि है, आपकी मेष राशि वालों के लिए जो पिछला 2023 का जो वर्ष था, वो किसी अभिशाप से कम तो था नहीं। लेकिन अब जो है आपका आत्मबल बढ़ेगा। कुछ कमियाँ भी हैं, जैसे कि शनि की दृष्टि रहेगी, सूर्य दूषित हो रहे हैं। इसलिए कुछ उपाय भी बताऊँगा, उन उपायों को भी फ़ॉलो करना है। फिर दूषित सूर्य को भी आप ठीक कर सकते हैं और जो मनोकामना आपकी है, वो मनोकामना पूरी कर सकते हैं आप। इतना समझ लीजिए। राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, सूर्य अगर उच्च का होता है, क्योंकि राजा है ना, तो थोड़ा दंभी होता है। सूर्य की अच्छी स्थिति अगर कुंडली में नहीं है, तो आपको घमंड आएगा, आपको अहंकार आएगा। वो दंभ, घमंड, अहंकार आपके व्यवहार में झलकेगा। वो वो झलकने नहीं देना है। आपको ध्यान रखना है, आसानी से आप किसी से भी घुल-मिल नहीं पाते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आप आसानी से किसी के साथ भी दूध में पानी की तरह मिल जाना है। किसी से भी अहम पालना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ज़रूरत के अनुरूप ही आपको क्रोध करना है, सभी को लेकर के चलना है। ये 2-4 सावधानियाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आप में आएगा। अन्य आप अगर देखिए आपका पंचमेश है, पंचमेश अगर यहाँ चला जाता है, तो अगर आप विद्यार्थी हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य आप पीएचडी करने की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड, एमएड करना चाह रहे हैं, नेट निकालना चाह रहे हैं, जेआरएफ निकालना चाह रहे हैं, उसकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उपयुक्त समय है आपके लिए, शानदार समय है आपके लिए। तो ये आप समझना होगा एक। दूसरी बात ये है कि अगर अभी तक संतान से संबंधित कहीं कोई दिक्कत रही हो, आप दंपति हैं, लेकिन संतान का प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्राप्त नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी बात ये है
कि अगर आप किसी के साथ में लव एंड रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, रिश्ते बिगड़ गए हैं, बिखर गए हैं, मधुरता कटुता में बदल चुकी है, तो अब जो कटुता आई थी ना, वो कटुता में मधुरता आ जाएगी। ये एक अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। इसके साथ-साथ में आपके पिताजी के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, मधुर संबंध हो जाएँगे पिताजी के साथ में, ये भी आपको समझना होगा। इसके साथ में अब आपका हाँ, कुछ एक है बीमारी को लेकर के भी मैं बोलूँगा, अगर आपकी कुंडली में लग्न कुंडली, ये तो देखिए मोटा-मोटी तौर पर है। ठीक। अब लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो आपको इस दौरान रीढ़ से संबंधित या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है या फिर दाएँ आँख में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको स्वास्थ्य से संबंधित। बाकी कोई समस्या नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के भी। हाँ, सूर्य की उपासना आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। सूर्य की उपासना नहीं करेंगे, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो फलादेश आप पर सटीक नहीं बैठेगा। और वो सूर्य की उपासना कैसे करेंगे? करना ये है आपको कि तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। जल लेकर के उसमें थोड़े-सा चंदन, आपको थोड़ा फूल और थोड़ा अक्षत अक्षत अर्थात चावल, 2-3 दाने चावल डाल दीजिए और उसको आप सूर्य को रोज़ अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य देते समय आपको ओम घृणिः सूर्याय नमः, फिर से मैं मंत्र दोहराऊँगा, ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। तो अर्घ्य देते समय जो अर्घ्य के जो छींटे हैं वो अपने पैरों पर ना पड़ पाए, इस बात का भी विशेष आपको ख्याल रखना है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ-साथ में देखिए सूर्य की दृष्टि जो है ना, आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस क्या है? 7th दाम्पत्य जीवन का है, बिज़नेस का है, कोर्ट कचहरी का मामला यहाँ पे से भी देखा जा सकता है। तो दाम्पत्य जीवन में देखिए सूर्य जहाँ दृष्टि देगा, जहाँ दृष्टि डालेंगे सूर्यदेव, उस भाव को पूर्णतः रोशन कर देते हैं, प्रकाशमय कर देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा आपको, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के भाव में सूर्य दृष्टि डालेंगे, तो होगा क्या कि दाम्पत्य जीवन जो होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मधुरता के डोर से बँधा हुआ होता है, विश्वास के डोर से बँधा हुआ होता है। आप सूर्य क्रोधी ग्रह है, उग्र ग्रह है, तो इसकी दृष्टि पड़ेगी तो आप दोनों के बीच में पति-पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ करवा सकता है, घमंड ला सकता है, छोटी-छोटी बातों को लेकर के आप दोनों चिढ़ सकते हो। इस बात को भी थोड़े सावधानी बरतना है आपको। अगर ऐसा कर लेते हैं, लेकिन बिज़नेस के दृष्टिकोण से देखें तो शानदार है। एक बात हाँ, अगर आप पति-पत्नी की जहाँ तक बात है ना, लड़ सकते हैं कहने का मतलब सूर्य को अर्घ्य देंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपस में प्रेम रिश्ते अच्छे बन जाएँगे, बहुत अच्छा संबंध हो जाएगा। और जहाँ बिज़नेस की बात है, चाहे आप कुछ भी करते हों, छोटे व्यवसायी हों, मझोले हों, बड़े उद्यमी हों, छोटी-सी किराने की दुकान ही क्यों ना चलाते हों या फिर बड़ा शोरूम ही क्यों नहीं चलाते हों, आप आईटी सेक्टर में क्यों ना हो या फिर आप जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में क्यों ना हो, आपके लिए शुभ है बिज़नेस को लेकर के। कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर के भी ठीक है मामला। जो भी अगर मुद्दे हैं, तो सूर्य आपकी उस 7th हाउस को देख रहा है, पति-पत्नी है या बिज़नेस है, जिसको लेकर के बात बिगड़ी है, कोर्ट तक बात पहुँची है, मामला सुलझ जाएगा। और हाँ, शनि की दृष्टि भी है, हनुमान जी की पूजा भी आपको करनी पड़ेगी, शनि का जप भी आपको करना पड़ेगा, शनि का दान भी हो सकता है, शनि का दान बल्कि मैं नहीं बोलूँगा, शनि का आप जप करके देखिए, आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। ये मोटा-मोटी तौर पर फलादेश मैंने आपको किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ज्योतिषीय विश्लेषण कुछ अपनी कुंडली का करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो इससे आपकी मेरी बात निर्धारित तिथि पर हो जाएगी। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।